Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you General Mathematics of 10th class पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर और यूनिट 7 में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स। यूनिट का नाम फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री है और हम एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। ऐसा एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं और ये 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर उसके बाद बारी आती है राइट एंगल की। राइट एंगल होता है जी 90 डिग्री के बराबर। 90 से अगर एंगल छोटा हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 से छोटा कोई भी जाविया 0 और 90 के दरमियान में कोई भी एंगल जो है वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ जो कि हमारे पास है ऑब्ट्यूज़ एंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज़ एंगल कहते हैं, यानी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। इसके बाद हमारे पास है जी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है कि जो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। जुड़े हुए एंगल्स, यानी एक ये एंगल ए है मेरे पास और एक एंगल बी है, तो ये चूँकि दोनों का एक आर्म जो है वो कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इनको एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जनरल मैथ में हमारी एक्सरसाइज जो है वो 7.1, इसको हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल के अंदर हमारे पास दो एंगल हैं। एक एंगल जो है वो 50 डिग्री के इक्वल है और दूसरे एंगल का नाम ए रखा हुआ है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास आंसर 180 आ जाना चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी डी बन जाती है यूँ। और एक डी के ऊपर हमारे पास एंगल 0 से लेके 180 तक लिखे होते हैं, तो इसलिए a + 50 इक्वल हो गया हमारा 180। तो 50 को दोनों तरफ से माइनस कर दिया, इधर से 50 कैंसिल, 180 में से 50 निकाल लें तो आपके पास 130 यानी 130 का एंगल आ जाएगा। एंड दिस इज़ द आंसर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट पे चले चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास जो है वो ये यहाँ पे आ गया जी हमारे पास सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है उसी तरह से, b और 65 इन दोनों को प्लस किया, ये मेरे पास b है और ये 65 है, दोनों को प्लस किया इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से 65 दोनों तरफ से माइनस कर दिया, इधर से 65 से 65 कैंसिल, तो b जो है 180 में से 65 माइनस कर लें तो 115 हमारे पास जवाब आ जाता है जो कि b के बराबर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर चले चलते हैं। ये भी स्ट्रेट एंगल बन रहा था, तो स्ट्रेट एंगल में 135 और c का एंगल है, दोनों को प्लस करेंगे फिर इसी तरह से 180 के बराबर जवाब आएगा। 135 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर लिया है, माइनस कर लिया है, तो 180 में से 135 माइनस करें तो आंसर हमारे पास 45 का आ जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है कि टोटल एंगल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के एंगल में दो एंगल बने हुए हैं, एक 60 का और एक b है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी ऐसे एंगल्स के जिनको प्लस किया जाए और जवाब 90 के बराबर आ जाए तो वो दोनों एंगल जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। पीछे जो कुछ हमने पढ़ा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, तो आइए अब इसको देखते हैं।
बी प्लस 60 किया तो 90 के बराबर आ गया। अब 60 दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं, इधर से 60 से 60 कैंसिल, तो बी का आंसर 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये है जी 5th क्वेश्चन। अब इसमें अगेन सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास आ गए, यानी दो एंगल्स का सम, अगर द सम ऑफ टू एंगल्स अगर इक्वल टू 180 डिग्री हो तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब इसमें अब 72 माइनस कर लेते हैं जी। इस तरह से 72 हमने माइनस कर लिया, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा। 180 में से 72 माइनस करेंगे तो 108 का एंगल हमारे पास रह जाएगा ऐसे। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन का अब सिर्फ लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो आइए उस लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, लास्ट पार्ट फिर उसी तरह से मेरे पास है। मैं एंगल बना लेता हूँ। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एग्जांपल है। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है और फिर एक स्ट्रेट लाइन यूं है, एंड एक एंगल मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है। इसके दरमियान में एक एंगल मेरे पास, सॉरी, ऐसे मेरे पास एक एंगल जो है वो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ जी। ऐसे मेरे पास एक एंगल है, यहाँ पर लिखा हुआ है B और इस साइड पे लिखा हुआ है 70। तो ये हमने फाइंड करना है जी। ये है जी मेरे पास 6th पार्ट है। तो अब चूँकि ये अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एग्जांपल मेरे पास आ रही है, यानी कि B प्लस 70 इक्वल्स 90 डिग्री, तो मैं 70 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। माइनस करने से ये इधर से कट हो जाएगा, तो 90 में से 70 माइनस करूँगा तो 20 डिग्री मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ये 7.1 एक्सरसाइज थी और इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। एक्चुअली इस क्वेश्चन नंबर 1 में 6 ही पार्ट थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।